हेलो एवरीवन, मैं अजीत आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल को पांडे जी में। मेरा अभी सिलेक्शन बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट में हो गया है और आपको मैं बताना चाहूँगा आरआरबी एएलपी 2024 का एग्ज़ाम हमने दिया था, जिसमें मेरा सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको सारा क्लियर था। ठीक है, और 2025 वाला भी हमने एग्ज़ाम दिया है। तो आपको बताएंगे कि सीबीटी 1 का रिजल्ट तो बहुत जल्द आ ही रहा है, पर कितना पर आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। आप लोग का बहुत दिन से इंतज़ार था कि रिजल्ट कब आएगा, तो आखिरकार वह घड़ी आ ही गया है जब आपका रिजल्ट कुछ ही दिनों में पब्लिश होने वाला है। आज तो ऐसे बुधवार हो ही गया, मे भी इस सप्ताह में और 3 दिन बचा हुआ है, तो इस 3 दिन के बीच में कभी ना कभी आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्रबल संभावना है कि 11 तारीख को आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो आज आपको हम बताएंगे कि आपका कितना स्कोर है। तो सीबीटी 1 क्लियर है, क्योंकि हमने पिछला बार सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको सारा क्लियर किया हुआ है और बहुत कम कट ऑफ जाएगा। और आपको अपना मैं पिछला बार का स्कोर कार्ड दिखाऊंगा सीबीटी 1 का, तो आप बोलेंगे कि इतना कम नंबर में भी सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार भी बहुत हद तक वही कट ऑफ जाने वाला है जो पिछला बार गया था। 2-4 नंबर बढ़ सकता है, नहीं तो वही रहेगा। और कटअप का जहाँ तक सवाल है एग्जैक्ट मैच करने का, तो इसमें बहुत सारा फैक्टर है, जैसे आपने कौन सा जोन चूज किया है, किस कैटेगरी से आते हैं, ये सब, और आपने कितना निगेटिव अटेम्प्ट लिया है, ये सब मतलब बहुत 3-4 फैक्टर है जो आपके कटअप को डिसाइड करता है। ठीक है, तो आपको हम पहले बताते हैं कि मेरा पिछला बार कितना स्कोर था और मेरा कितना पर सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो आपको मैं पहले अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। आप देखिए मेरा स्कोर कार्ड कितना है। ठीक है, आप बोलेंगे कि इतना कम पर भी सिलेक्शन हो जाता है, तो जी हाँ, इतना कम पे भी सिलेक्शन होता है। आपको बस सब्र रखना है। देखिए, ये मेरा पिछला बार का स्कोर कार्ड है सीबीटी 1 का। ये सीबीटी 1 का स्कोर कार्ड है मेरा पिछला बार का, और इसमें आप देखेंगे तो ये जो रो मार्क दिखाता है ये 70 आउट ऑफ 75 दिखाता है, और आपका जो रियल मतलब कट ऑफ बनता है वो आउट ऑफ 100 बनता है। तो जो मेरा 75 में ये 43 राइट था और 14 रॉन्ग होने के कारण 38 पॉइंट समथिंग नंबर बना था, और मतलब कुछ नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आउट ऑफ 100 56 पॉइंट समथिंग बन गया था। और आप यहाँ देखेंगे तो शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी 2 यस, और हमने क्या किया था सीबीटी 1 क्वालिफाई कर गया था। तो मात्र 38 सही होने के बाद मतलब सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर गया था। तो इस बार भी बहुत हद तक वही कटअप जाने वाला है, आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और मेरे अनुसार से इस बार का कटअप क्या रहेगा आपको मैं बताता हूँ। में भी वही कटअप रहेगा, फिर भी एक बार आप देख लें मेरे कटअप को क्या रहता है, तो आपको ज़्यादा संतुष्टि हो जाएगा। ये तो पिछला बार कटअप है। देखिए, जैसे यहाँ 38 गया था ना, 38 से 54 हो गया है। और क्या कहते हैं परसेंटाइल स्कोर, तो इससे नहीं, हम मेन जो मेरा स्कोर होता है ये होता है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आउट ऑफ 100 54.97 है, और हमने पास कर गया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस बार का कट ऑफ मेरे अनुमान कितना आ जा सकता है, और आप इस कट ऑफ रेंज में आते हैं तो आपका 100% मेरिट बन जाएगा। मेरे द्वारा बताया गया अनुमानित कट ऑफ ये है, आप देख सकते हैं। इस कट ऑफ में हमने अनुमान से जो हो सकता है इस बार का मेरिट बने वो हमने बनाया है। देखिए, इस बार हमने मतलब मेरे अनुमान से ई बार का यदि आपका नंबर आउट ऑफ 75 या 100 का नहीं है, ध्यान देना, ये नहीं कि 100 से होगा तो आप बोलेंगे कि सर आपने इतना बताया और ये हो गया। तो ये क्या है, आउट ऑफ 75 है। 75 में यदि आपका 40 और 40 प्लस ये है, तो आप क्या है 100% सेफ है। ठीक है, ठीक है, ये कितना आपका आउट ऑफ 75 है। ठीक है, 75 में यदि आपका ये नंबर है तो आपका क्या हो जाएगा इस बार मेरिट बन जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है देखिए, ये तो 75 में है, इसको क्या करती है आरआरबी की 100 में कन्वर्ट करती है। कैसे करती है इसको, 75 में हम लोग क्या कर 75 सॉरी जितना आपका रो मार्क्स है इसको गुने 4/3 करना है, तो आपका ये आउट ऑफ 100 निकल जाएगा। और उसमें 4 या 5 नंबर 6 नंबर भी मैक्सिमम आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड होता है, जिसके बाद क्या होता है आपका आउट ऑफ 100 स्कोर बनता है, और उससे ही मेरिट बनता है। तो मेरे अनुमान से यदि यू आर में आपका कट ऑफ मतलब जो आंसर के बाद आपका नंबर दिखा रहा होगा आउट ऑफ 75 से 40 या 40 प्लस है, तो मैक्सिमम जोन में आपका मेरिट बन जाएगा, 1-2 जोन छोड़कर। ठीक है, उसके बाद ओबीसी में 38 प्लस या 38 भी है तो आपका मेरिट 99% चांस है बन जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 33 30 में भी बन जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट की संख्या कम होती है।
तो यहाँ बन जाएगा। और एससी में 25 और एसटी में 23, हार्डली इतना है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और आपको एक बता दें कि रिजल्ट आने के बाद बहुत कम टाइम मिलेगा आपको CBT2 का एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि पिछला बार हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और बहुत कम टाइम में भी, हमें लगता है कि 2 जून या 2 नहीं 29, मतलब सिर्फ 1 मंथ टाइम मिला था, मे बी 28 या 30 दिन का टाइम मिला था, तो उतना दिन में हम लोग का CBT2 का पेपर हो गया था। तो आपको भी बहुत कम टाइम मिलेगा, इसलिए आप लोग को अभी से तैयारी में लग जाना है। और उसके बाद जैसे CBT2 होता है तो फिर आपको साइको की तैयारी करना है, और जैसे रिजल्ट आता है तो फिर आपको हम गाइड करेंगे कैसे CBT2 के लिए और आपका कौन सा ट्रेड है, क्योंकि मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है। यदि आपका भी यही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि मेरा पिछला बार सारा क्लियर था और इस बार भी मैंने CBT1 का एग्ज़ाम दिया है। तो अभी तो रिजल्ट आएगा तो देखिए मेरा क्या होता है, बट मेरा तो फाइनल हो जाएगा कि मेरा तो 45 है और मेरा भी कैटेगरी EWS है, तो जहाँ तक चांस है हो जाएगा। और यदि आपका इतना मार्क है तो हो जाएगा, और आप CBT2 की तैयारी में लगे रहें, बहुत कम टाइम मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ यदि आप इसके फार्म भरें तो सबसे मेन इसमें मेडिकल होता है, तो आप अभी से अपने आप पर भी ध्यान दें, क्योंकि मेडिकल बहुत टफ होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत नंबर लाने के बाद भी मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान देना है और अभी से लास्ट स्टेज तक की तैयारी करना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन का बटन दबा दें। ठीक है, धन्यवाद।